गए हैं नई वीडियो के साथ। अब हम लोग समझेंगे कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि आपने मेरे इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम मैंने आपको बताए थे। वो 3 नियम आप पढ़ लीजिए, तब उसके बाद ही आप इसको पढ़ पाएंगे। अन्यथा मैं आज इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप आसानी से उसी शॉर्ट ट्रिक से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे समझते हैं। अब हम आसान भाषा में समझेंगे कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके लिए 6 स्थितियां संभव है। पहली स्थिति वो डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी है, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखी है। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ हो, बीच हो। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। और चौथी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है। तथा 5वीं स्थिति जब वस्तु फोकस पर रखी होती है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ रखी हुई है। और 6वां नंबर है आपका, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए एक एक करके हम बड़ी आसानी से, बड़े ही अच्छी और सरल भाषा में क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, तो घबराइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके सामने है आपका अपना चहेता मोहसिन खान सर। अब आप समझिए कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो ठीक, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है। ठीक, तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए, जो वस्तु अनंत पर रखी होती है उससे जो प्रकाश की किरणें आती है वो सदैव समांतर आती है। तो मान लीजिए ये 2 प्रकाश की किरणें आ रही है। एक प्रकाश की किरण फोकस से गुजर रही है और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है। तो जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, आपको मैंने इससे पहले बताया कि जो प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख हच के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहां से जो प्रकाश की किरण आएगी ना, वो मुख हच के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है वो सदैव दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपनी ही मार्ग से वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि ये वाली प्रकाश किरण ये है और इससे परावर्तित प्रकाश की किरण भी यही है और इसमें परावर्तित ये है। तो ये दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती है, यहां पर मिलती है, इस बिंदु पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब को A' B' नाम दिया गया है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का, देखिए वस्तु रखी है ऊपर, तो वस्तु को बोलेंगे सीधा। देखो ये सीधा वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बनता है नीचे की ओर। ये देखो, ये इधर किधर, नीचे की ओर, ऐसे। तो ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है। तो जब वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात, यहां वस्तु बहुत बड़ी होती है और यहां वस्तु का प्रतिबिंब बहुत क्या होता है, छोटा होता है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि वस्तु जिधर रखी है उधर ही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आपको मैंने बताया कि प्रतिबिंब में अगर प्रकाश किरण वास्तव में मिलती है तो यहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहली बात, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु में प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं परावर्तन के पश्चात तो वास्तव में मिलती हैं, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, वास्तविक होगा। तो जब वस्तु अनंतता पर रखी होती है, कहां रखी होती है, अनंत पर रखी होती है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर फोकस पर मिलती हैं और वही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, देखिए वास्तव में यानी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक, तो आपने देखा कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत क्या, छोटा प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर, मतलब फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है, फोकस पर। अब हम समझेंगे दूसरी बात। देखिए इधर, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है। देखिए इधर कहीं अनंत है, अनंत का मतलब जिसको हमको पता नहीं है, ये अनंत ही है, हमको पता ही नहीं इधर किधर है, कितनी दूरी पर है। और ये यहां पर अनंत है और इधर क्या है, वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी रखी यहां,
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु, जो प्रकाश की किरण, देखिए ये वस्तु है, वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश की क्या है, किरणें, ये समांतर चल रही है। तो समांतर चलने के बाद कहां से गुजरेगी, ये फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से। और ये प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से है। तो जैसे मैंने प्रतिबिंब के बनाने वाले नियम में बताए थे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण ये वक्ता केंद्र से जा रही है, तो ये भी वापस लौटेगी कहां, वक्रता केंद्र। तो आप देखिए कि इसके लिए परावर्तित किरण ये है और इसके लिए परावर्तित किरण यही है। तो ये दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले देखो, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब क्या है, नीचे है। इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। और प्रतिबिंब यहां बन कहां रहा है, देखो ये फोकस है और ये वक्ता केंद्र। प्रतिबिंब बन रहा है फोकस और वक्ता केंद्र के कहां पर, बीच में। तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, जब वस्तु अनंत अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के कहां बनता है, बीच में बनता है। कहां पर बनता है, बीच में बनता है। ठीक, तो फिर से सुन लीजिए। पहला वाला, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के कहां रखी होती है, बीच में रखी होती है, तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, लेकिन इससे ये वाला प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा प्रतिबिंब यानी इससे बड़ा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के कहां बनता है, बीच में बनता है। तो दो बात क्लियर हो गई। अब आप तीसरी बात समझ लीजिए। ठीक, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? वैसे तो आ रहा होगा यार, बहुत कोशिश कर रहा हूं, आपको आना ही चाहिए। ठीक, नहीं ये बात समझ में आपको नहीं आ रही होगी, आ रही है ना, कोई बात नहीं, चलिए देखिए। ठीक, ना आ रही हो वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को पीछे ले जाइएगा और फिर से देखिएगा, एक बार जरूर आ जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं? आप देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है और उसके सामने अनंत पर, सॉरी वक्रता केंद्र पर रखी, अनंत पर नहीं रखी, अनंत तो ये हो गया ना। एक मान लीजिए अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती तो क्या होगा है, उसको हम पहले हम इस चित्र में समझते हैं। देखिए, ये हमारी कोई वस्तु है और ये हमारा कोई वक्रता केंद्र है, किसका, इस दर्पण का। ये आपका अवतल दर्पण है और ये वक्रता केंद्र है और यहां पर आपकी वस्तु रखी है जिसका नाम क्या है, ए बी है। देखिए, ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण के मुख हज के क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। ये आपका फोकस है, इस फोकस से यहां गुजरेगी ऐसे। ठीक, तो मान लीजिए फोकस से गुजरने वाली परावर्तित किरण है। ठीक, अब यहां पर देखिए, ये कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है ऐसे, यानी इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है। गुजरने के बाद ये वापस ऐसे समांतर क्या होती है, लौटती है। समांतर क्या होती है, लौटती है। तो इसमें ये वाली किरण परावर्तित हुई, ये वाली परावर्तित हुई, दोनों इस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। तो यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जहां पर हमारी वस्तु रखी थी, वस्तु ऊपर रखी है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो यहीं पर हमारे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब देखो, प्रकाश किरण वास्तव में यहां मिल रही है, तो सबसे पहले तो ये वास्तविक होगा। ऊपर वस्तु रखी थी, नीचे प्रतिबिंब है, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन यहां आप देख रहे हैं, यहां प्रतिबिंब का साइज सेम हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही क्या करता है, बनता है, यानी वहीं पर बनता है। देखिए, वस्तु अनंत पर रखी थी तो फोकस पर प्रतिबिंब, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है प्रतिबिंब। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो कहां पर प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो तीन बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए चौथी बात पर। ठीक, मान लीजिए वस्तु को देखो, हम क्या कर रहे हैं, पहले अनंत पर है वस्तु, थोड़ा सा खिसकाया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गई, थोड़ा सा और खिसकाया, वक्रता केंद्र पर चली गई, थोड़ा सा और खिसकाएंगे। तो देखिए, जब वस्तु आपकी क्या है, जब वस्तु, ये अगला पॉइंट है, चौथा नंबर, ध्यान देखिएगा, देखिए और आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को स्लो भी कर देख सकते हैं, अगर मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई वो नहीं है, आराम से आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके उसको देख सकते हैं। ठीक, देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के कहां रखी हो, बीच में। जैसे अभी तक वस्तु हमारी कहां थी, इसमें हमने वस्तु कहां रखी थी, वक्रता केंद्र पर, और इसमें हमने वस्तु कहां रखी, वक्रता केंद्र के थोड़ा सा क्या आगे। तो अभी आप समझिए कि प्रतिबिंब कैसे बना होगा। देखिए, यहां हमारी रखी हुई है वस्तु, ठीक,
और वस्तु से ये चलने वाली प्रकाश की क्या है, किरण है। देखो वस्तु से हमेशा प्रकाश किरण मान लीजिए समांतर चली, ये प्रकाश किरण जो समांतर चलती है वो हमेशा दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात हमेशा किससे गुजरेंगी, फोकस से लौटेंगी, ये फोकस से वापस आती है, ठीक। और यहां से जो प्रकाश की किरण गई होगी फोकस से, ये कौन सी किरण है, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, वो हमेशा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये परावर्तित किरण हुई और ये परावर्तित किरण, ये दोनों किरणें आकर के इस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। ये तब समझ में गए होंगे आप, जिस बिंदु पर मिलती है वही हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो भी किधर, नीचे की ओर। तो सबसे पहले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिली कि नहीं मिली, मिली है ना। तो वास्तव में मिली है तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। वस्तु कहाँ रखा था, ऊपर रखी थी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नीचे, तो उल्टा बना होगा, ठीक। और दूसरी बात यह है कि ये वस्तु छोटी होती है, यहाँ प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। जैसे जैसे वस्तु इधर जाएगी तो प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाए, जैसे जैसे वस्तु आगे जाएगी तो प्रतिबिंब हमेशा क्या हो गया, बड़ा है। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब बना कहाँ है, ये बना है वक्रता केंद्र, और इधर क्या है, अनंत। वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ बनता है, बीच में बनता है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के क्या बनता है, बीच में बनता है, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चौथा नंबर। अब हम पांचवें प्रतिबिंब की बात करेंगे, पांचवें नंबर में कैसे बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वस्तु को और खिसकाएंगे। मान लीजिए वस्तु को हमने खिसकाकर फोकस पर रख दिया, कहाँ रख दिया, फोकस पर रख दिया। तो देखिए कैसे होगा, ठीक। ये मान लीजिए हमारी वस्तु कहाँ हो गई, फोकस में। तो अगला है जब वस्तु फोकस पर क्या हो, रखी हो। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो क्या होगा, देखो पहले आप समझिए कि प्रतिबिंब बना कैसे होगा। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे प्रतिबिंब कैसे बना होगा तो आप कतई नहीं लिख पाएंगे, ठीक। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं लास्ट में एक शार्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, उससे आप एक एक चीज याद रख सकते हैं, ठीक। आपको ये सब पूरा बवाल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद करने की जरूरत है कि ये प्रतिबिंब कैसे बने होंगे, बस इनके चित्र याद रख लीजिए। बाकी ये सब पूरी बात को मैं उसी शॉर्ट ट्रिक में क्या कर दूंगा, ले आऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर, तो मान लीजिए वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है, फोकस पर ये रखी हुई है, इसका नाम है ए और क्या है, बी। मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश की किरण चली जो समांतर चली, समांतर चलने के बाद वो सदैव कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और एक प्रकाश की किरण यहीं से चल रही है और ऐसे चल रही है कि फोकस से गुजर जाएगी। तो यहां से जब इधर गई होगी तो इधर से ऐसे लौटी भी होगी। तो ये हमारी परावर्तित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, जो कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, क्योंकि जो वक्रता केंद्र और फोकस से गुजरती है वो जल्दी मिलती नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर। तो ये कहीं नहीं मिलेगी। तो आप जानते हैं समांतर किरणें कहाँ मिलती, तो समांतर किरणें हम जब नहीं कहीं मिल पाती तो हम समझते हैं कि वो कहाँ मिलती है, अनंत पर मिलती है। तो ये प्रकाश किरणें आपस में कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर। तो जहां पर परिवर्तित किरणें मिलती है, देखो ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, जहां पर ये दोनों किरणें आगे क्या होंगी, मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, वही हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात ये कि हमने बताया कि जैसे ही दर्पण से प्रतिबिंब दूर होता जाएगा वैसे ही प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहां अनंत पर उसका प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है, जब वस्तु कहां रखी होती है, फोकस पर, तो वस्तु का सबसे पहले तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु चूंकि रियल में जा रही है किरणें, और वो जाकर के हम अनंत पर मिलेंगी, ऐसा मतलब पक्का है कि अनंत पर वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएगी। तो पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात, वस्तु हमेशा कहाँ रखी है, ऊपर रखी हुई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, तो उल्टा बनेगा। पहला वास्तविक, उल्टा, ठीक। मैंने बताया कि जैसे ये बहुत दूर बनेगा दर्पण से तो प्रतिबिंब बहुत क्या होगा, बड़ा होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक। तो 5 चीजें आपने समझ ली, ठीक। अब आएगा आपका छठवां। देखिए छठवां कैसे होगा। वस्तु पहले हमने कहा रखा था, अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर। अब क्या करेंगे, आप फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। जैसे ये मान लीजिए फोकस है और ये ध्रुव है, ये पी, फोकस और ध्रुव के बीच ऐसे थोड़ी वस्तु को और खिसका देंगे, यानी यहां से वस्तु को थोड़ा सा आगे क्या कर देंगे, खिसका देंगे। तो जैसे हमने वस्तु को आगे खिसकाया, एक प्रकाश की किरण यहां से चली, ऐसे गई होगी, ऐसे ऐसे ऐसे,
फिर यहां से ऐसे फोकस से लौटी होगी, ऐसे ये परावर्तित किरणें, समझ रहे हैं? ऐसे एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाते हुए वस्तु को टच करते हुए ऐसे गई होगी, फिर यहीं से ये लौट आई होगी ये। लेकिन ये दोनों किरणें ऐसा लग रहा है पीछे एक ऐसा बिंदु है जहां से ये दोनों किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। जहां ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, देखिए ये दोनों कौन सी किरणें हैं? परावर्तित, ये भी परावर्तित, ये भी परावर्तित, ये दोनों परावर्तित किरणें हैं। ये एक बिंदु पर कहीं मिल चुकी है पहले से, लेकिन कहा? दर्पण के पीछे। अब एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि दर्पण के पीछे तो हम देख नहीं सकते, दर्पण ही में तो देख सकते हैं। तो दर्पण के पीछे तो हम देख नहीं सकते, तो हमको आभास होगा कि दर्पण के पीछे कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से ये दोनों वस्तु मतलब किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। तो ये दोनों किरणें यहां से निकलती हुई प्रतीत होती है, और जो चीज प्रतीत होती है ना वो हमेशा क्या होती है, आभासी होती है। प्रतीत माने आभास होना, तो वो आभासी होगा। दूसरी बात, वस्तु हमारी कहाँ रखी है? ऊपर। प्रतिबिंब भी कहाँ बना? ऊपर। तीसरी बात, हमेशा क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब। देख नहीं रहे हो, ये छोटी है वस्तु और ये प्रतिबिंब क्या है, बड़ी। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के कहाँ रखी होती है, बीच में रखी होती है, तो वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। ठीक, तो आपने जाहिर सी बात है 6 बात समझ ली होगी। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूं। ठीक, जब वस्तु कहाँ रखा होता है, अनंत पर रखी होती है, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और जब वस्तु कहाँ रखी होती है, अनंत और वक्रता केंद्र की कहाँ रखी होती है, बीच में, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के कहाँ बनता है, बीच में बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के कहाँ रखी होती है, बीच में, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ बनता है, बीच में बनता है। जब वस्तु फोकस पर रख दी जाती है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर क्या होने लगता है, बनने लगता है। 6वां नंबर है, जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, बल्कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाता है, आभासी होता है। जैसे कि मैंने इसमें बताया है कि कैसे आभासी हो जाता है। ठीक, और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो सदैव उल्टा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सीधा होता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब वो सदैव सीधा, जो वास्तविक प्रतिबिंब वो सदैव क्या, उल्टा। अब इन 6 बातों को हम लोग आराम से एक शॉर्ट ट्रिक में क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा, मैं इसको मिटा दूं, देखिए। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए गौर से देखिए, एकदम बढ़िया से। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपको 6 ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक, ये 6 चीजें आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहां आपको 3 डॉट रखने, 1 2 3, इधर भी 3 डॉट रखने, 1 2 और क्या 3। इसका नाम रखना है अनंत, इसका नाम रखना है सी, इसका नाम रखना है एफ। ठीक, इसका नाम उल्टा, अभी ये जैसे अनंत सी और एफ हो गया, अब इसको लिखना है एफ सी और क्या अनंत। और यहां आपको एक और डॉट रख लेना है, उसका नाम रखना है क्या, पी। कितनी बात समझ में आ गई? अब यहां थोड़े डॉट इनको हम बड़े बड़े कर ले, ऐसे ऐसे, ये बड़े बड़े डॉट कर ले। ठीक, समझ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े, ये बड़े। यहां इनके बीच एक छोटे डॉट भी रख लेंगे, ऐसे छोटे छोटे डॉट। ठीक, अब कुछ नहीं करना आपको, देखो ऐसे इन दोनों के लिए है ऐसे, ये इन दोनों के लिए सबसे पहले छोटा ऐसे लिखेंगे, यहां के लिए लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर। और इन दोनों के लिए, इनके लिए भला ऐसे, इसके लिए भी ऐसे, ये इसके लिए लिखेंगे बड़ा, क्या लिखेंगे, बड़ा। छोटा बराबर बड़ा। ठीक, और सुनिए यहां तक ये यानी यह वाले, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक, यहां तक हमेशा क्या लिखो, उल्टा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। और इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, सीधा। क्या लिखेंगे, सीधा। ठीक, इतना लिख लिया।
आपको पता है ना, ये वाला प्रतिबिंब यहां से यहां तक उल्टा है, तो उल्टा वाला हमेशा क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। और सीधा वाला हमेशा क्या होता है? आभासी। क्या होता है? आभासी। ठीक, अब 6 पॉइंट आपको याद रखने। देखिए, वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, देखो ऐसे पढ़ना है, वास्तविक फिर उल्टा फिर ये छोटा प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। ठीक। दूसरा नंबर क्या था? दूसरी हेडिंग क्या थी? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के कहां रखी हो? बीच में, यानी यहां रखी हो, यहां, तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और यहां के लिए भी क्या होता है? छोटा। लेकिन इससे बड़ा, यानी इस वाले प्रतिबिंब से क्या है? बड़ा प्रतिबिंब इस बिंदु पर बनता है। और ये बिंदु क्या है? फोकस और वक्रता केंद्र का क्या है? बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के कहां? बीच में बनता है। ठीक। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो फोकस पर वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के कहां रखी होती है? बीच में, तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब, मगर इससे क्या है? बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के कहां बनता है? बीच में। अब तीसरी वाली देखिए, मैंने आपको जो लिखा है उनमें से तीसरा पॉइंट देखिए। जब वस्तु कहां रखा होता है? वक्रता केंद्र पर। ये वक्रता केंद्र, सी माने वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा, अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? बराबर प्रतिबिंब। ये कहाँ है? ये सी है। सी माने क्या होता है? वक्रता केंद्र, यहीं पर बनता है, यानी वक्रता केंद्र पर ही क्या होता है? बनता है। समझ रहे हैं ना? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक। तो 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। फिर से समझिए। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब उसके कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है, यानी दर्पण के फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के कहां होती है? बीच में रखी होती है, तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहां बनता है? कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के कहा? बीच में बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है उसका वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब चौथा पॉइंट क्या है? अब वस्तु को थोड़ा सा और खिंचकाएंगे, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के कहां रखेंगे? बीच में। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के कहां रखी होती है? बीच में रखी होती है, तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा, अब यहां वाली कंडीशन में देखो, ये वाले क्या है? ये वाली कंडीशन में क्या है? बड़ा है। तो यहां पर वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के कहां बनता है? बीच में बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ठीक। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था जब वस्तु फोकस पर रखी होती है। तो देखिए, जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा और बड़ा, यानी इससे बड़ा, यानी इधर की ओर जाएंगे ना तो वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ता हुआ चला जाता है, यानी उसकी लंबाई क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, यानी बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहां बनने लगता है? अनंत पर बनने लगता है। क्या बनने लगता है? अनंत। देखिए, अनंत का पॉइंट था और ये वाला वक्रता केंद्र का था। ये किसका था? फोकस का। ये अनंत, ये वक्रता केंद्र, ये क्या? फोकस। तो 5 पॉइंट आपको पता चल गए होंगे। नहीं पता चल गए? चल तो गए होंगे यार। घबराते क्यों? रोते क्यों? देखो ध्यान से, आगे देखो। ठीक। अब जो 6वां पॉइंट है उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं, इसे कोई लेने देना नहीं। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। वस्तु को कहां रखा जाएगा? फोकस और ध्रुव के क्या है? बीच। इसका भी कोई मतलब नहीं, यानी ये दोनों पॉइंट से कोई लेने देना नहीं। फोकस और ध्रुव के कहां रखा जाएगा? बीच। तो यहां देखो, यहां वस्तु का क्या बनेगा? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी। और इधर जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तो होता ही था। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के उस पार बनता है, क्योंकि इस पार बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है। तो जब वस्तु कहां रखी होती है? फोकस और ध्रुव के बीच, तो वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर क्या करता है? बनता है। फिर से समझ लें, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब
फोकस और वक्ता केंद्र कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी होगी तो वस्तु का वास्तविक उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बराबर लंबाई का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस की कहाँ रखी होती है, बीच में, तो वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के कहाँ बनता है, बीच में बनता है। जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो वस्तु का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। तो जाहिर से आपने समझ लिया होगा कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसे बनते हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।